गाइस, जिनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो बॉलीवुड के जाने माने फिल्मी एक्टर्स हैं और उनका जन्म कलकत्ता में हुआ और कलकत्ता के ही विख्यात स्कॉटिश चर्च कॉलेज से उन्होंने रसायन विज्ञान में बीएससी स्नातक की डिग्री हासिल की। उसके बाद वे भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान पुणे से जुड़े और वहीं से उन्होंने स्नातक भी किया। यह बहुत ही कम लोग उनके बारे में जानते हैं कि वो फिल्म उद्योग में आने से पहले एक कट्टर नक्सली थे। जी हाँ जनाब, नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं जिन कलाकार के बारे में, वो हैं मिथुन दास। शायद आप जान चुके होंगे, किंतु ये बहुत कम लोगों को पता है कि वो फिल्म उद्योग में आने से पहले नक्सलवादी थे, कट्टर वो भी। तो गाइस, 1980 के दशक के अपने सुनहरे दौर में एक डांसिंग स्टार के रूप में उनके बहुत सारे प्रशंसक बने और खुद को उन्होंने भारत के सबसे लोकप्रिय प्रमुख अभिनेता के रूप में स्थापित किया। विशेष रूप से 1982 में बहुत बड़ी हिट फिल्में आई उनकी, जैसे डिस्को डांसर। और उनका प्रारंभिक जीवन के बारे में जाने तो बॉलीवुड के पहले डांसिंग स्टार मिथुन चक्रवर्ती का जन्म 16 जून 1950 को कोलकाता में हुआ था। मिथुन चक्रवर्ती का जो वास्तविक नाम है वो गौरंग चक्रवर्ती है और इनके फैंस इन्हें प्यार से मिथुन दा और दादा भी कहते हैं। गाइस, मिथुन चक्रवर्ती ने एक्शन जूडो कराटे को भी हिंदी फिल्मों में लेकर आए और उन्हें फेमस किया। मिथुन चक्रवर्ती ने कोलकाता से ग्रेजुएट किया है गाइस और बीएससी होकर पुणे फिल्म इंडस्ट्री से एक्टिंग की डिग्री ली। शुरुआत के कुछ सालों में ही मिथुन चक्रवर्ती फाइट सीन और डांस सीन के लिए लोगों में अपनी पहचान बना चुके थे गाइस। तो ये बात तो जग जाहिर है कि योगिता फिलहाल टाइम में मिथुन दा की बीवी हैं और मिथुन की पत्नी हैं। ये बात उस वक्त की है जब वो श्रीदेवी अच्छी तरह से उनको जानती थी। श्रीदेवी चाहती थी कि मिथुन अपनी पत्नी को तलाक दें और इसी शर्त पर दोनों ने एक मंदिर में गुपचुप विवाह भी कर लिया था, मीडिया की माने तो। जब ये बात योगिता के कानों तक पहुंची तो बताया जाता है कि उन्होंने आत्महत्या तक करने की कोशिश की। इससे मिथुन परेशान हो गए और योगिता को छोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। श्रीदेवी को यह बात पता चली तो वो नाराज हो गई और उन्होंने विवाह को तोड़ दिया। तो गाइस, डिस्को डांसर के रूप में तो मिथुन चक्रवर्ती को प्रसिद्धि मिली ही हुई है, मशहूर हैं वो बॉलीवुड में। इसके साथ ही मिथुन चक्रवर्ती आजकल फिल्में नहीं करते और देश के अमीर एक्टरों में उनका नाम आता है गाइस। मिथुन चक्रवर्ती का कारोबार करीब 250 करोड़ रुपए का होगा शायद। वो मोनार्क ग्रुप ऑफ होटल्स के मालिक हैं। उनके कई शहर में बड़े होटल्स हैं। मिथुन का ऊटी में एक 5 स्टार होटल है। इसके अलावा मैसूर और साउथ के कई शहरों में उनके आलीशान होटल हैं गाइस। आपको बता दें गाइस, हालांकि योगिता बाली पहली बीवी नहीं है, मिथुन दा की पहली बीवी हेलेना है और हेलेना से अलग होने के बाद मिथुन चक्रवर्ती ने किशोर कुमार की तीसरी पत्नी यानी कि योगिता बाली से दूसरी शादी रचाई थी। योगिता का रिश्ता मिथुन चक्रवर्ती के साथ सबसे लंबा चला और यह भी कहते हैं कि मिथुन चक्रवर्ती पर सुपरस्टार श्रीदेवी का भी दिल आ गया था और दोनों ने छिपकर शादी भी कर ली थी। तो आइए चलिए मिथुन चक्रवर्ती की शादी के बारे में बात करते हैं। इस बात का तो चर्चा है कि मिथुन चक्रवर्ती की जो पहली पत्नी हेलेना थी, उनकी खूबसूरती के आगे पानी भरती थी सभी एक्ट्रेसेस, ऐसा हमने सुना है। और श्रीदेवी से इनका रिश्ता जो टूटा उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं गाइस। आपको बता दें गाइस कि मिथुन चक्रवर्ती ने सबसे पहले हेलेना ल्यूक से शादी की थी, जिनसे उनका रिश्ता कुछ महीनों के बाद ही टूट गया था। हेलेना 70 के दशक की फैशन आइकॉन थी। मिथुन चक्रवर्ती ने बॉलीवुड के डिस्को किंग के रूप में सभी का दिल जीत लिया था। उन्होंने अपने अभिनय और डांस से लोगों को अपना जबरा फैन बना लिया था, इसमें कोई शक नहीं है। अपने दौर में मिथुन चक्रवर्ती इतने पॉपुलर हुआ करते थे कि उनकी फ्लॉप फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर लिया करती थी। मिथुन चक्रवर्ती बॉलीवुड के लिए ऐसे अभिनेता थे जो आम लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट करते थे और शायद यही वजह थी कि लोग उन पर बेइंतहा प्यार बरसाते भी थे। मिथुन दा अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जितने कामयाब रहे उतनी ही उथल पुथल भरी उनकी पर्सनल लाइफ भी रही है गाइस। मिथुन चक्रवर्ती ने 3 बार शादियां की हैं, जिनमें से उनकी एक ही शादी सक्सेसफुल रही है। चलिए जान लेते हैं विस्तृत से इस बारे में गाइस। मिथुन चक्रवर्ती ने सबसे पहले हेलेना ल्यूक से शादी की थी, जिनसे उनका रिश्ता कुछ महीनों तक ही चला और फिर टूट गया। हेलेना 70 के दशक की फैशन आइकॉन भी है, आपको बता दिया है गाइस। उन्होंने
कई फिल्मों में साइड रोल भी निभाते हुए देखा गया है। कहते हैं कि मिथुन हेलेना से बेशुमार प्यार करते थे। हेलेना से शादी के बाद एक्टर के कजिन उनके साथ रहते थे और यह बात हेलेना को पसंद नहीं थी। इसी वजह से इनकी शादी टूट गई और दोनों के बीच अनबन रहने लगी और शादी टूट गई गाइस। हेलेना से अलग होने के बाद मिथुन चक्रवर्ती ने किशोर कुमार की तीसरी पत्नी यानी कि योगिता बाली से दूसरी शादी रचाई। योगिता का रिश्ता मिथुन चक्रवर्ती के साथ सबसे लंबा चला और आज तक भी है। यह भी कहते हैं कि मिथुन चक्रवर्ती पर सुपरस्टार श्रीदेवी का भी दिल आ गया था और दोनों ने छिपकर शादी भी की थी। वहीं एक्टर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस बात को स्वीकार चुके हैं। साल 1984 की फिल्म जाग उठा इंसान में श्रीदेवी मिथुन के साथ नजर आई थी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गई, पर योगिता बाली के धमकाने पर मिथुन चक्रवर्ती श्रीदेवी से अलग हो गए थे गाइस। उन्हें कभी पत्नी का दर्जा नहीं दे पाए थे। इसके बाद दोनों की राहें हमेशा के लिए जुदा पर गाइस एक बात का जिक्र और करते चलें कि हेलेना से शादी से पहले मिथुन सारिका के दीवाने थे, लेकिन सारिका संग उनका रिश्ता आगे बढ़ नहीं पाया और इस वजह से सारिका से मिथुन का दिल नहीं मिल पाया और रिश्ता टूट गया, जुड़ ही नहीं पाया हालांकि। और फिर हेलेना उनके जिंदगी में आई और इसी बारे में इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा था हेलेना ने कि मिथुन सुबह 6 बजे से लेकर रात में सोने तक उन्हें शादी के लिए मनाया करते थे। वो हर दिन मुझसे मिलते थे। आखिरकार उन्होंने मुझे खुद से प्यार करने पर मजबूर कर दिया। फिर बिना किसी को बताए हमने 1979 में शादी कर ली। उस समय हेलेना की उम्र 21 साल थी। मिथुन भी फिल्म इंडस्ट्री में संघर्ष कर रहे थे, लेकिन दोनों की शादी सिर्फ 4-6 महीने ही चल पाई। शादी के बाद ही मिथुन का दिल योगिता बाली पर आ चुका था, किंतु कोई और भी कारण बताए जाते हैं कि उनका कजिन ब्रदर भी साथ रहता था। और हेलेना ने बताया कि मिथुन के घर में 2 कजिन अपने कुत्तों के साथ रहते थे, ये भी रीजन था, और उनका पैसा उड़ाया करते थे। हेलेना को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन उन्होंने मिथुन से कहा कि वो अपने कजिन को उनसे अलग होने के लिए कह दे, लेकिन मिथुन ने उल्टा कह दिया कि वो चाहे तो चली जाए, उनके कजिन नहीं जाएंगे, जिससे हेलेना के दिल को बहुत ठेस लगी और उन्होंने ये रिश्ता तोड़ दिया। हेलेना का कहना था कि वो अपने परिवार की एक ऐसी लड़की थी जिन्हें जीवन में सब कुछ मिला, लेकिन शादी के बाद उन्हें जीवन में कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने कहा था कि मिथुन किसी से प्यार नहीं करते, बस खुद से प्यार करते हैं। उस समय उनका ये इंटरव्यू में उन्होंने बोला था, मैं कभी उनके पास लौटकर नहीं जाऊंगी। वो औरतों का सम्मान नहीं करना जानते, मुझ पर आरोप लगाते रहते हैं कि मैं अपने एक्स से मिलती हूँ, जबकि हमारे बीच ऐसा कोई संबंध नहीं है। ये सब मीडिया में ही इंटरव्यू दिया है हेलेना ने गाइस। और जो कि मीडिया में ही दूसरा कारण भी बताया जाता है कि हेलेना और मिथुन के तलाक की वजह मिथुन का योगिता बाली की तरफ आकर्षित होना भी माना गया है। दरअसल मिथुन योगिता के दीवाने हो गए थे। उन्हें अपना बनाने के लिए वो घर से दूर रह रहे थे। ऐसे में धीरे धीरे हेलेना से उनका रिश्ता टूट गया था। जब दोनों का तलाक हुआ तो हेलेना ने फैसला किया कि वो भी हीरोइन बनकर दिखाएंगी, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली और उसके बाद वो न्यूयॉर्क में चली गई रहने के लिए और डेल्टा एयरलाइंस में फ्लाइट अटेंडेंट का काम करती रही हैं। जानकारी के लिए बता देते हैं कि अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती की पत्नी है, जो दूसरी पत्नी है योगिता, लेकिन उनकी पत्नी इतनी खूबसूरत हैं कि दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं उन्हें देख करके। योगिता के खूबसूरती के सामने बड़ी से बड़ी एक्टर्स भी फेल है गाइस। और मिथुन चक्रवर्ती ने योगिता से शादी 1979 में की थी और उनकी जोड़ी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत जोड़ी में से एक मानी जाती है। एक्टर मिथुन चक्रवर्ती की पत्नी योगिता का जन्म 1952 में हुआ था। योगिता की खूबसूरती ने फैंस के दिलों की धड़कनें बढ़ा दी थी गाइस। मिथुन चक्रवर्ती और योगिता की जोड़ी को काफी पसंद भी किया जाता रहा है। तो गाइज थोड़ा सा मिथुन चक्रवर्ती की वाइफ योगिता बाली के बारे में और संक्षिप्त में जान लेते हैं गाइज। योगिता बाली का जन्म मुंबई महाराष्ट्र के पंजाबी परिवार में 13 अगस्त 1952 को हुआ था। उनके पिता का नाम जसवंत और मां का नाम हरदर्शन कौर था। योगिता 1950-1964 के दौर की मशहूर अभिनेत्री गीता बाली की भांजी हैं और मशहूर निर्देशक आदित्य राज कपूर और निर्माता कंचन खेतान देसाई योगिता बाली के चचेरे भाई हैं गाइज। और वो किशोर कुमार की तीसरी वाइफ भी रह चुकी हैं। जैसे कि आपको बता दिया है गाइज कि मिथुन चक्रवर्ती के 4 बच्चे हैं, जिनमें एक बेटी को मिथुन ने गोद लिया था, उसका नाम दिशानी चक्रवर्ती है। दिशानी चक्रवर्ती बहुत ही जल्द बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही है गाइज, जबकि मिथुन के बड़े बेटे महाअक्षय भी इंडस्ट्री में आ चुके हैं। और जैसे कि आपको उनके तीनों बेटों के नाम भी पहले बता दिए गाइज।
गाइज आप सभी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि बॉलीवुड सुपरस्टार्स के स्टार किड्स को लेकर चर्चा आए दिन होती रहती है और लोग जानना चाहते हैं उनके बारे में। कुछ स्टार किड्स गाइज आप सभी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि बॉलीवुड सुपरस्टार्स के स्टार किड्स को लेकर चर्चा आए दिन होती रहती है और लोग जानना चाहते हैं उनके बारे में। कुछ स्टार किड्स ऐसे हैं जो बड़े पर्दे पर दस्तक दे चुके हैं, तो कुछ लाइमलाइट से थोड़ी दूरी बनाकर चलते हैं। इनमें से एक है हिंदी सिनेमा के दिग्गज सुपर गाइज आप सभी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि बॉलीवुड सुपरस्टार्स के स्टार किड्स को लेकर चर्चा आए दिन होती रहती है और लोग जानना चाहते हैं उनके बारे में। कुछ स्टार किड्स ऐसे हैं जो बड़े पर्दे पर दस्तक दे चुके हैं, तो कुछ लाइमलाइट से थोड़ी दूरी बनाकर चलते हैं। इनमें से एक है हिंदी सिनेमा के दिग्गज सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती की बेटी, और उन्होंने लाइमलाइट से थोड़ी दूरी बनाकर रखी हुई है अभी। और बेटी दिशानी, बता दें कि वही है जिन्हें सालों पहले मिथुन चक्रवर्ती ने गोद लिया था। दिशानी को उनके माँ बाप कचरे के ढेर पर छोड़ गए थे, और ये बात जब मिथुन चक्रवर्ती को पता लगी तो अनाथालय गए और दिशानी को गोद ले आए। अब आपको बता देते हैं, गोद लेने के बाद मिथुन चक्रवर्ती ने अपने 3 बेटों के साथ दिशानी चक्रवर्ती का पालन पोषण बड़े प्यार से किया। इसमें मिथुन की वाइफ योगिता बाली ने उनका भरपूर सहयोग दिया। खबरों की माने तो दिशानी ने अपनी स्कूली शिक्षा तमिलनाडु के कोयम्बटूर शहर के द मोनार्च इंटरनेशनल स्कूल से पूरी की थी। चक्रवर्ती परिवार की बेटी होने के नाते दिशानी चक्रवर्ती को फिल्मों का काफी शौक रहा है, इसलिए दिशानी चक्रवर्ती न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी से एक्टिंग की पढ़ाई अभी कर ही रही हैं, और मौजूदा समय में भी दिशानी वहीं मौजूद हैं। लेकिन इससे पहले दिशानी चक्रवर्ती कई शॉर्ट फिल्मों में नजर आ चुकी है। दरअसल साल 2017 में हॉली स्मोक शॉर्ट फिल्म के जरिए दिशानी चक्रवर्ती ने अपनी उपस्थिति जाहिर कर दी थी और एक्टिंग करियर की शुरुआत भी कर दी थी। इसके बाद दिशानी चक्रवर्ती अंडरपास और स्टेबल एशियन डेटिंग विद BBM जैसी शॉर्ट फिल्मों में भी नजर आ चुकी हैं गाइज। और इतना ही नहीं, अब तो दिशानी मीडिया पर भी छाई रहती हैं और अपना जलवा उन्होंने बरकरार रखा है। अपने ग्लैमरस अंदाज के लिए दिशानी काफी जानी जाती हैं। आए दिन इंस्टाग्राम पर दिशानी चक्रवर्ती की कहर बरसाने वाली तस्वीरें और वीडियो चर्चा का विषय बनी रहती हैं गाइज। और उनके इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स की संख्या माने तो 90.7K के पार हो चुकी है। और गाइज यहाँ पर एक बात बता दें कि मिथुन की जो बेटे की बहू है वो अनुपमा सीरियल में काफी फेमस है। बात करें फिल्मों में उनके कैरियर की, तो मिथुन ने 1976 में मृणाल सेन द्वारा निर्देशित फिल्म मृग्या से अपने कैरियर की शुरुआत की गई, जिसमें उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। अपनी पहली फिल्म के बाद उन्होंने कुछ फिल्में मसलन जैसे कि 2 अनजाने 1976 तथा फूल खिले हैं गुलशन गुलशन 1977 में सहयोगी भूमिका निभाई, लेकिन इससे उन्हें कोई सम्मान नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने 1970 के दशक के आखिरी दौर में कम बजट वाली फिल्म रविकांत नाइगेच की निर्देशन में बनी जासूसी फिल्म सुरक्षा की 1979 में, और 1980 के शुरुआती दशक की हिट फिल्म हम 5 1980 और वारदात 1981 जो कि सुरक्षा फिल्म की अगली कड़ी थी, उसमें उन्होंने प्रमुख भूमिका भी अदा की। अंत में उन्हें बड़ी सफलता मिल ही गई गाइस। म्यूजिकल फिल्म डिस्को डांसर से 1982 में उन्हें इतनी अपार सफलता मिली। यह फिल्म अपने संगीत की वजह से एक बड़ी हिट हुई थी और आज भी ये पसंद की जाती है। इस फिल्म के साथ दूसरी म्यूजिकल फिल्मों जैसे कि कसम पैदा करने वाली की जो कि 1984 में आई थी, और डांस वो 1987 में आई थी, उन्हें एक बेहतरीन डांसर के रूप में स्थापित कर दिया था गाइज इन फिल्मों ने। 1980 के दशक के दौरान उन्होंने रोमांटिक फिल्में भी की हैं, पारिवारिक ड्रामा वाली भी फिल्में की हैं, जिसमें कि मुझे इंसाफ चाहिए 1983 में आई, प्यार झुकता नहीं काफी हिट रही थी ये मूवी 1985 में, स्वर्ग से सुंदर 1986 में, प्यार का मंदिर 1988 में आई, और इन फिल्मों में उन्होंने अपने अभिनय का परिचय दिया। इन फिल्मों की गिनती आज भी उनकी सबसे सफल व्यावसायिक फिल्मों के नाम से की जाती है गाइस। वांटेड 1983, बॉक्सर 1984, जागीर 1984, जाल, वतन के रखवाले, कमांडो, वक्त की आवाज, गुरु, मुजरिम और दुश्मन
जैसी फिल्मों में उन्हें एक्शन हीरो के रूप में भी एक उपलब्धि के रूप में माना गया है। 1980 के दशक के मध्य में उन्हें अमिताभ बच्चन के अपोजिट के रूप में देखा जाने लगा, क्योंकि उन्होंने दर्जनों एक्शन और ड्रामा से भरपूर फिल्में की, जिससे उनकी छवि एंग्री यंग मैन की बन गई थी गाइस। और समाज की बुराइयों और भ्रष्टाचारों के ऊपर उनकी मूवी हुआ करती थी। उनकी एक खासियत बच्चन जैसी ही थी, इसलिए उनके समांतर ही उन्हें समझा जाने लगा गाइस। इसी तरह उन्होंने अपने समय की बॉलीवुड की कुछ बड़ी अभिनेत्रियों जैसे कि जीनत अमान, पद्मिनी कोल्हापुरी, रति अग्निहोत्री, रेखा श्रीदेवी, माधुरी दीक्षित, कई ऐसी बड़ी हीरोइनों के साथ उन्होंने काम किया है। मिथुन को न केवल व्यावसायिक सफलता मिली, बल्कि उनके जो आलोचक थे उनसे भी उन्हें प्रशंसा प्राप्त हुई। मर गया, ताहादेर कथा और स्वामी विवेकानंद में उन्होंने अपनी अभिनय की व्यापक तरीके से हमें परिचय कराया है और उन्हें सम्मानित भी किया गया है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से। फिल्म फेयर पुरस्कार उन्हें 2 बार मिला, 1990 की फिल्म अग्निपथ के लिए और सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता के रूप में, और फिल्म जल्लाद में फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ खलनायक का पुरस्कार भी उनको मिला है गाइस। इसके अलावा प्यार का मंदिर और मुजरिम 1988-89 में आए, उनमें भी उनके अभिनय को सराहा गया। 1990 के दशक के अंतिम चरण में वे मुंबई से ऊटी चले गए थे गाइस, और वहां उन्होंने अपना होटल का बिजनेस शुरू कर दिया था। सही मायने में वे एक दशक तक वन मैन इंडस्ट्री बने रहे। उन्होंने 12 साल से अधिक समय तक 80 से अधिक फिल्मों में काम किया। उसके बाद से वे अपना ध्यान मुख्यतः फिल्मों से हटाकर कम बजट वाली फिल्मों की तरफ भी अभिनय करना स्टार्ट कर दिए थे। ये फिल्में मुख्य रूप में उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश और बिहार झारखंड के दर्शकों के लिए बनाई जाती रही हैं, जहां मिथुन के प्रशंसक अभी भी भरे पड़े हैं। 1994 से 1999 तक लगातार 5 वर्ष के लिए वे देश के सबसे बड़े करदाता रहे हैं, टैक्स पे करने वाले सबसे बड़े रहे हैं, और 2021 में उनकी कुल संपत्ति लगभग 3109 करोड़ के करीब थी गाइस। इसके बाद उन्होंने फिल्मों में कमबैक भी किया गाइस। 2005 में फिल्म ऐलान के साथ उनकी वापसी हुई है हिंदी फिल्म उद्योग में, जो सफल रही। लक्की, नो टाइम फॉर लव 2005 में जैसी कुछ फिल्मों में सहायक भूमिकाओं में भी वो नजर आते थे। कल्पना लाजमी की चिंगारी 2005 में उनके अभिनय को बहुत सराहा गया। 2007 में आई मणिरत्नम की हिट फिल्म गुरु के लिए उन्हें अपने आलोचकों की भी प्रशंसा प्राप्त हुई। वापसी के बाद गुरु उनकी व्यावसायिक रूप से सफल होने वाली पहली फिल्म रही। 2008 में मिथुन की 4 फिल्में रिलीज हुई। माई नेम इज एंथनी गोंजाल्विस, डॉन मुथुस्वामी सी कंपनी और हीरोज, जिनमें हीरोज अच्छी चली और डॉन मुथुस्वामी में उनकी कॉमेडी को बहुत पसंद किया गया। इस प्रकार में कॉमेडी भी अच्छे से करने की उन्होंने शुरुआत कर दी। उनकी ताजा तरीन फिल्मों में सुभाष घई की फिल्म युवराज में उन्होंने अच्छी भूमिका अदा की है। चांदनी चौक टू चाइना, जोर लगा के हैशा। उनकी आने वाली फिल्मों में जिंदगी तेरे नाम सलमान खान के साथ, वीर डिम्पल कपाड़िया के साथ, फिर कभी राख, बाबर और कन्नड़ फिल्म माणिक्य हैं, जो कि उनकी आ चुकी हैं फिल्में। बॉलीवुड कैरियर के अंतर मिथुन चक्रवर्ती अपनी मातृभाषा बांग्ला फिल्मों में भी काम करते रहे हैं और वहां भी सफल इतना नहीं रहे हैं। हालांकि उनकी कला फिल्मों को वहां सराहा गया है और देवश्री राय और अनिल चटर्जी के साथ 1982 में आई उनकी फिल्म त्रयोई को बड़ी सफलता भी मिली थी। बम्बई जाने के बाद और हिंदी फिल्मों में एक स्टार के रूप में उनकी लोकप्रियता बढ़ते रहने से वो अपनी बंगला फिल्मों से दूर हो गए, लगभग गायब ही हो गए। इसके बाद वो टेलीविजन पे भी छाए रहते हैं गाइस। शो डांस इंडिया डांस और डांस बांग्ला डांस जैसे GTV के डांस शो में बॉलीवुड में अपने डांसिंग स्टाइल और एक्टिंग में खास जगह बना ली। मिथुन चक्रवर्ती ने अपने बुरे दिनों के बारे में बातचीत करते हुए कहा, टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ बातचीत में कहा कि मैं अपने बीते दौर को याद करना नहीं चाहता। उन्होंने कहा कि मैं इस बारे में आमतौर पर ज्यादा बात नहीं करता हूँ। मैं संघर्ष के दौर में सबसे ज्यादा बात इसलिए नहीं करता हूँ जिससे कि उभरते आर्टिस्ट इसके चलते डिमोटिवेट हो सकते हैं। तो गाइज, हर किसी को संघर्ष से गुजरना पड़ता है, लेकिन मिथुन ने काफी अधिक स्ट्रगल देखा था। कभी कभी लगता है उनके शब्दों में कि अपने बनाए लक्ष्यों को कभी हासिल नहीं